नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 5 जून और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे नंबर 1 पीएसयू बैंक और उसके क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टर 4 के नतीजों पर छपी खबरों को देख लेते हैं। livehindustanCom में छपी खबरों की माने तो एसबीआई के शुद्ध मुनाफे में 4 गुना उछाल, 3,581 करोड़ रुपए तक पहुंचने में सबसे बड़ी वजह यह रही। अब उसका विस्तार नीचे दे रहा है कि देश की सबसे बड़े बैंक एसबीआई का एकल उधार का शुद्ध लाभ 2019-20 की मार्च तिमाही में 4 गुना उछलकर 3,581 करोड़ रुपए रहा। भारतीय स्टेट बैंक ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि इससे पूर्व वित्त वर्ष 2018-19 की इसी तिमाही में उसे 838.4 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। बैंक की कुल आय 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही में 76,027.51 करोड़ रुपए रही, जो एक साल पहले 2018-19 की इसी तिमाही में 75,670.5 करोड़ रुपए थी। बैंक का सकल एनपीए गैर निष्पादित परिसंपत्ति पिछले वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में सुधर कर कुल कर्ज का 6.15% रहा, जो 2018-19 की इसी तिमाही में 7.53% था। इस वजह से मुनाफे में आया उछाल। अब ये देख लेते हैं कि इसकी वजह क्या रही इतनी बड़े उछाल की। तो यहाँ लिख रहा है कि एसबीआई द्वारा अपनी सब्सिडरी एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज में हिस्सेदारी बेचने से मुनाफे में 4 गुना उछाल आया है। सालाना आधार पर कंपनी की ब्याज आय 0.8% की गिरावट आई है। मार्च 2020 में समाप्त चौथी तिमाही में कंपनी की ब्याज आय 22,766 करोड़ रुपए रही। चौथी तिमाही में कंपनी की लोन ग्रोथ 6.4% के निम्न स्तर पर रहा। एनपीए घटा। कंपनी का कहना है कि एनपीए भी कम हुआ है। तो बैंक के नेट मुनाफे में चौथी तिमाही में एसबीआई कार्ड में हिस्सेदारी बिक्री से प्राप्त 2731.34 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है, जिसकी वजह से चौथी तिमाही में बैंक के मुनाफे में 4 गुना का उछाल देखने को मिला है। रुपए में देखें तो तिमाही आधार पर चौथी तिमाही में एसबीआई का ग्रॉस एनपीए 1.59 लाख करोड़ रुपए से घटकर 1.49 लाख करोड़ रुपए रहा है। वहीं नेट एनपीए 58,249 करोड़ रुपए से घटकर 51,871 रुपए रहा है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो क्वार्टर 4 के नतीजे हैं उसके बारे में समाचार। लेकिन इसमें एक मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है जो ब्लूमबर्ग में छपी हुई है, तो उसको मैंने हाईलाइट करके रखा है आप लोगों के लिए, क्योंकि रिजल्ट तो आते ही रहते हैं, लेकिन इसमें मैनेजमेंट के जो चेयरमैन हैं उनकी कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो ऑनलाइन मैसेज वो क्या देना चाहते हैं, तो ऑनलाइन मैसेज मुझे जो लगा उसको मैंने हाईलाइट किया कि वी हैव क्लीन्ड अप द बैलेंस शीट टू मच दैट नथिंग रिमेन्स टू बी क्लीन्ड, सेड एसबीआई चेयरपर्सन रजनीश कुमार। रजनीश कुमार का कहना है कि हमने इतनी बेहतरीन तरीके से अपने बैलेंस शीट को क्लीन किया है, ढूंढ करके जितने भी प्रोविजन हो सकते थे कर दिया, जितने भी हमारे बैड लोन हो सकते थे उनको एनपीए घोषित कर दिया। तो ये सारी चीजें हमने अपने बैलेंस शीट में इतना अच्छे से किया है कि नथिंग रिमेन्स टू बी क्लीन, कुछ भी अब नहीं छोड़ा कि जिसे अब साफ करना बाकी हो। तो ये बहुत बड़ी बात होती है चेयरमैन के द्वारा दी गई स्टेटमेंट जो आपसे मैंने शेयर किया। तो इस प्रकार हमें उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ग्रोथ रहने के चांस रहेंगे। अब एक बार इसके रिटर्न की स्थिति को देख लें तो रिटर्न देखेंगे कि अगर एक दिन की बात करें तो आज इसमें 8% की तेजी थी। अब फ्रेंड्स, इसके कारोबार को अगर एनएससी की वेबसाइट पर देखें तो यहाँ आप देखेंगे कि आज इसकी जो ओपनिंग हुई थी वो 176 रुपये 15 पैसे पे हुई थी और इसने जो लो बनाया था वो 176 रुपये का बनाया था। इसकी जो हाई रही थी वो 189 रुपये 80 पैसे की रही थी और इसकी जो क्लोजिंग हुई वो 187 रुपये 80 पैसे के आसपास हुई। अब इसके अगर ऑर्डर बुक को देखें तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आप देखेंगे कि बाई क्वांटिटी 2,66,734 शेयर अभी भी बने हुए हैं और यहाँ जो आज वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त क्वांटिटी दिख रहा है। 20 करोड़ 13 लाख
25,176 शेयर की यहाँ पे टोटल ट्रेडिंग हुई है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी क्वांटिटी हुई है, 20 करोड़ 23 लाख से ऊपर की। अब इसमें अगर डिलीवरी की पोजीशन देखें तो डिलीवरी भी 3 करोड़ 79 लैक्स 43,833 शेयर्स की टोटल डिलीवरी हुई है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी लगभग 19% है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डिलीवरी का कम होना है तो इससे एक संकेत मिल रहा है कि हो सकता है कि ये ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने माल उठाया हो कि आने वाले दिनों में जब रेट बढ़ेगा तो उसे बेच लेंगे और मुनाफा बुक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑर्डर बुक को देख करके जो स्थिति पता चल रही है उस पर हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब इसके प्राइस मूवमेंट को एक बार देख लेते हैं। तो प्राइस मूवमेंट में आप देखेंगे कि जो इसने एक बार फरवरी महीने में 50 दिनों के ईएमए को तोड़ा था, उसके बाद से लगातार 50 दिनों के ईएमए के नीचे नीचे ही ट्रेड करते रहा। पिछले 4-5 महीनों में ये ऐतिहासिक दिन है कि इसने 50 डेज को पार करने की कोशिश की है और 50 डेज की आज जो वैल्यू निकल के आ रही है वह 187.71 लगभग 188 की निकल रही है और ये इसके आसपास में क्लोजिंग दिया है। तो ये इसके लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर आरएसआई की पोजीशन को देखें तो आरएसआई की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 55 से अधिक निकल के आ रही है। तो प्राइस के यहाँ मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। और अगर इसके एमएससीडी की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ भी प्राइस के मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऑर्डर बुक को देख करके भी प्राइस में मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। आरएसआई और एमएससीडी को भी देख करके प्राइस में मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। अब इसका जो दूसरा टारगेट है वो 100 डेज की ईएमए जो निकल के आ रही है 221 रुपए का, अब उसके लिए इसकी तैयारी हो रही है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें मुनाफा वसूली की जो सीन बन रही है ऑर्डर बुक के ऊपर वो कितनी असरदार रहती है। अगर बहुत सारे लोगों ने जो निचले स्तरों पर इसमें निवेश किया है 150 रुपए के आसपास, उन लोगों ने अगर बहुत भारी क्वांटिटी में अगर सौदा बेचना शुरू किया तो हो सकता है कि इसकी प्राइस में फिर एक बार कमजोरी आए। और उन निवेशकों ने इस शेयर्स को अगर थोड़ा भी होल्ड किया तो यहाँ से प्राइस में तुरंत मजबूती आने के संकेत लग रहे हैं और 50 दिनों की जो ईएमए है इसके लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट के रूप में काम करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, इन सारे इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप एक अपनी स्टडी करें, एक अपनी रिसर्च करें और इसमें निवेश संबंधी कोई निर्णय लें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।